नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSCC पर। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन के कुछ पॉइंट। आज उससे आगे की बातें करेंगे। आज हम लोग पदार्थों के गुण के बारे में देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज पदार्थ का पहला गुण है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो आत्मदीप्त पदार्थ इसको कहेंगे सेल्फ ल्यूमिनियस, इंग्लिश में बोलेंगे। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेल्फ ल्यूमिनियस पदार्थ भी कहते हैं। जैसे कहेंगे हम लोग क्या, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे जुगनू, दीपक आदि। पार हो गया क्या? आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, दीवार आदि। यानी दोस्तों अब जानेंगे हम लोग अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा ईंट, दीवार, पत्थर हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, ये सभी से प्रकाश आर पार नहीं होती है। अब यहाँ पर एक नोट में आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करती है। आगे चलते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ पर। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा,
जल, कांच आदि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश पूर्णतः पूरी तरह से आर पार निकल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे में आ जाएगा हवा, जल, कांच आदि। इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ में। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बोलेंगे दीवाल बोलेंगे, पुस्तक बोलेंगे, ईंट बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। तो अपारदर्शी पदार्थ हम लोग क्या जाने? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा दीवाल, पुस्तक, ईंट, पत्थर आदि। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं पारभासी पदार्थ की। पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से निकलती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पारभासी पदार्थ हम लोग क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप कहने का मतलब है थोड़ा सा, कुछ प्रकाश की किरण पार हो, कुछ नहीं हो, उसको कहेंगे आंशिक रूप। यानी आंशिक मतलब कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार होती है, कुछ नहीं हो पाती है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज में अगर तेल लगा दीजिएगा, उसको देखिएगा कुछ भाग दिखेगा उस पार का, कुछ भाग नहीं दिखता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? पारभासी पदार्थ कहेंगे। फिर घिसा हुआ कांच को घिस दीजिएगा, उसके बाद जब उसको देखिएगा इधर से उधर, तो कुछ हिस्सा उधर का दिखता है, कुछ साफ नहीं दिखता है, तो उसको कहेंगे, उस पदार्थ को हम लोग घिसे हुए कांच को क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। अब देखेंगे हम लोग यहां पर छाया की परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसको यहां देखते हैं हम लोग छाया की परिभाषा को। आइए जानते हैं छाया को बोलते हैं शेडो। छाया, देखिए छाया क्या होता है? जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वहां अंधेरा क्षेत्र बनता है। अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे प्रकाश का
सॉरी, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है। प्रकाश उसे अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है। अभी तुरंत हम बताए अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश आर पार नहीं निकलती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो आइए हम छाया को प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। ये है प्रकाश, ये है प्रकाश। अब ये प्रकाश जो है हम अपारदर्शी वस्तु के सामने रखे, अपारदर्शी वस्तु के, ये अपारदर्शी वस्तु है, इस अपारदर्शी वस्तु के पीछे रखते हैं तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण देखिए पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। देखिए पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है और उसी अंधेरे क्षेत्र को हम लोग छाया कहेंगे। जैसे देखिए ये क्या है? ये हमारा बोर्ड को साफ करने वाला डस्टर है। अब इसमें इस पर हम क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, और ये क्या है? अपारदर्शी है, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो पा रही है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, इस पर पड़ती है, अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण देखिए पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है। देख रहे हैं पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, उसी अंधेरा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया। इस तरह से पदार्थ के गुणों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। एक बार फिर से चीजों को रिपीट कर लेते हैं हम लोग। आज हमारा फिजिक्स का दूसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो पहला क्लास भी देखें, उसके बाद दूसरा क्लास देखें, जरूर फायदा होगा। आइए पहले हम लोग देखें आत्मदीप्त पदार्थ। क्या देखें? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे बोलेंगे सूर्य, तारा, लेकिन चंद्रमा नहीं बोलेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करती है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। और एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में कौन आत्मदीप्त पदार्थ है, उसमें दे देगा सूर्य, तारा, चंद्रमा और उसके बाद दीपक। तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा मारेंगे हम लोग, उसका आंसर करेंगे, ठीक ना? क्यों? क्योंकि ये आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं अदीप्त पदार्थ की। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा ईंट, पत्थर, दीवार, ये सब क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ की। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, जैसे हवा, जल, कांच आदि। फिर आगे बात की हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जैसे हो जाएगा दीवार, पुस्तक, ईंट, पत्थर, ये सब। आगे बात करते हैं पारभासी का। पारभासी क्या बताए? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश जो है कुछ मात्रा में पार होती है उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। और पारभासी पदार्थ में आएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सभी आ जाएगा पारभासी पदार्थ में। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे छाया। छाया क्या बोले थे? जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो ये था वस्तुओं का गुण, और ये सभी गुणों को हम लोग देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे प्रकाश के परावर्तन पर आधारित टॉपिक, इसको भी देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।